भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला। उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर भाजपा के मिशन 74 का हाल अच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले जिस निषाद पार्टी को सपा बसपा गठबंधन में शामिल किया गया था, उस निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निषाद पार्टी को अपनी पार्टी के पाले में कर लिया है, यह कहना ज्यादा सही होगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाने का खतरा बहुत बढ़ गया था। जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार योगी जी के लिए व्यक्तिगत हार साबित होगी। अब बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी को 2 सीटें भी दी जा रही हैं, गोरखपुर और जौनपुर। वो गोरखपुर लोकसभा सीट जिस पर खुद योगी जी ने लगातार 6 बार जीत दर्ज की और 20 साल तक निर्बाध राज किया है। आखिर अब की बार 300 पार सीटों का लक्ष्य लेकर और इसका पक्का दावा करके चल रही भाजपा को अखिलेश मायावती के गठबंधन में सेंध लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह कि योगी जी के गढ़ गोरखपुर की सीट की कुर्बानी पार्टी किसी दूसरे के लिए क्यों दे रही है? वहां तो उनकी खड़ाऊ रखकर किसी भी शिष्य को जीत जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। पिछले साल उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े प्रवीण निषाद ने भाजपा को पटकनी देकर योगी जी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। योगी जी को यही कहकर बचना पड़ा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। पहले बता दूं कि प्रवीण निषाद पार्टी के संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद के बेटे हैं। संजय निषाद ने ही अब गठबंधन से हाथ छुड़ाकर भाजपा से हाथ मिलाया है। अब बात फिर वही, पिछली बार अगर किसी ओवर कॉन्फिडेंस में हारे तो इस बार उस संजय निषाद को गले लगाने की क्या जरूरत थी, जिसने प्रदेश सरकार के मुखिया और पार्टी के सुपर डुपर स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा की ऐसी तैसी कर दी थी। तो समझ लीजिए गोरखपुर सीट पर 3 लाख से ज्यादा निषाद वोटर हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि निषाद वो होते हैं जो अपनी आजीविका नदियों के जरिए कमाते हैं, मतलब केवट, मल्लाह वगैरह। खुद डॉक्टर संजय निषाद यूपी में निषादों की 236 उपजातियां बताते हैं। उनका दावा है कि निषादों की तादाद यूपी में 14 से 17% है, आबादी में 14 से 17% है, और वो कम से कम 25 से 30 लोकसभा सीटों पर वोटों को प्रभावित करने की स्थिति में है। निषादों का राजनीतिक संघर्ष मूलतः उन्हें अनुसूचित जाति यानी SC कोटे में शामिल करने को लेकर है। अब आबादी के दावे की आधिकारिक पुष्टि तो हम नहीं करते, मगर निषाद पार्टी को अचानक इतना महत्व देना इस बात की पुष्टि जरूर करता है कि मामला जरा इस बार ढीला है। रिस्क लेने की हालत में भाजपा है नहीं। खबर है कि निषाद पार्टी ने गोरखपुर के अलावा महाराजगंज की सीट भी मांगी है। महाराजगंज से भाजपा के निवर्तमान सांसद पंकज चौधरी कई बार वहां से जीत चुके हैं। उनका टिकट काटना पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक निषाद पार्टी को दूसरी सीट यानी जौनपुर सीट दी जा सकती है। यहां से पार्टी के सिटिंग MP डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह हैं। उन्हें या तो पैदल कर दिया जाएगा या उन्हें कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। और निषाद पार्टी के सिंबल पर जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह मैदान में उतर सकते हैं। पिछले साल उपचुनाव में यूपी की ही एक और सीट पर भाजपा की नाक कटी थी, और वो सीट थी फूलपुर, जो कि केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी। ये सीट भी सपा बसपा ने संयुक्त उम्मीदवार उतारकर झटक ली थी। अब खबर यह है कि फूलपुर से भी भाजपा पैर पीछे खींच रही है। यह सीट कुर्मियों की सियासत करने वाले अपना दल सोनेलाल गुट को दी जा सकती है, क्योंकि यहां कुर्मी पटेलों की तादाद बहुत ज्यादा है और भाजपा किसी किस्म का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तो लब्बुल हुआ अब यह कि मोदी जी पूरा कैंपेन
भले सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर कर रहे हैं, मगर जिस प्रदेश में बम्पर जीत ने उन्हें पीएम बनाया था, वहां ना राष्ट्रवाद और ना हिंदुत्व, विशुद्ध जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर मैदान सजाया जा रहा है। और हां, प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम फिलहाल यह गारंटी लेने की हालत में नहीं है कि पार्टी कोई उम्मीदवार भेज दे, हम दोनों सीटों पर उसे जिताकर भेज देंगे संसद में, यह कहने की हालत नहीं है। तो हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? हमारे उठाए गए मुद्दों और पार्टी की हालत पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दें। मोदी मीटर में जल्द आपसे मिलूंगा एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।